बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदिया वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आप फैमिली रेट पिटीशन या सिविल रेट पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो 199 की आप रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, उसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो आप उसकी रिट जो है ना वो तैयार कर लें या करवा लें। ठीक है, रिट के साथ एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स की तफसील होती है। इसका तरीक़ेकार ये है कि इसका जो एक सेट है वो तो आपके पास रहेगा, दो सेट जो हैं वो दायरगी ब्रांच में जाएंगे और एक सेट जो है, एक या दो सेट जो हैं वो एजी ऑफिस में जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो इसमें डॉक्यूमेंट्स की तरतीब होती है, फ़ाइल कवर होता है। फ़ाइल कवर में सबसे पहले जो पटिशनर होगा उसके आई डी कार्ड की कॉपी, उसके बाद आप इस वक्त आपको विंडो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये प्रोफार्मा होगा, इस पर 5 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी। साथ में जनाबे वाला एक 500 रुपये वाला जो है वो कोर्ट फीस के तौर कोर्ट फीस का स्टाम्प पेपर होगा। ठीक है, इंडेक्स होगा, इंडेक्स के बाद सारी रिट जो भी आपने तैयार की है रिट वो होगी। रिट के बाद जो जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने लगाने और उन सारे डॉक्यूमेंट्स की नंबरिंग होगी। अब अगर उसमें आपने कोई स्टे एप्लीकेशन देनी है तो उसको हम सीएम बोलते हैं। क्रिमिनल में हम क्रिमिनल मिसलेनियस और सिविल में हम सिविल मिसलेनियस, तो वो साथ में सीएम आप देंगे। सीएम का एक एफिडेविट होगा, पटिशन का भी एफिडेविट साथ में लगेगा और सीएम का भी एफिडेविट साथ लगेगा। और लास्ट पे फिर पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, जो वकालतनामा है वो होता है। ठीक है, ये सारे मामलात हैं। सबसे पहले आप इनके सेट करवा के मामलात करवा के सबसे पहले आपने एजी ऑफिस जाना है। वो आपके सेट रिसीव करने के बाद जो आपके पास ओरिजिनल पिटीशन होगी उस पर अपनी रिसीविंग दे देंगे। रिसीविंग लेने के बाद आपने दायरगी ब्रांच में आ जाना। दायरगी ब्रांच में जैसे इंटर होंगे तो फर्स्ट काउंटर पर बैठे होंगे, उनको आपने रिट फाइल पेश करनी है। तो वो उस पर आपको काउंटर बताएंगे कि आप फलां काउंटर पर चले जाएं। अब उस काउंटर पर जब आप पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो जो उनको आपने दो सेट देने, यानी कि एक ओरिजिनल वाला और एक साथ में कॉपी। ठीक है, उसको हम पार्ट बी कहते हैं। वो दोनों कॉपीज लेकर, यानी वो दोनों सेट लेकर जो ओरिजिनल वाला है उसको वो ए टू जी सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। ठीक है, और अगर कोई एतराज़ उसके ज़हन में आता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेटर कॉपी लगाना साथ में ज़रूरी है, या कुछ ऐसे मामला आते हैं कि जो भी एतराज़ वगैरह वो अगर लाए तो वो उनका दूर करते हैं। ठीक है, और दूर करवाने के बाद वो आपसे कहकर जी ठीक है आपकी रेट ठीक है, आप जाएँ, आपको मैसेज आ जाएगा। आप वापस आ जाएंगे तो उसके कुछ देर बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि मैसेज आएगा आपको 8050 से। ठीक है, 8050 से आपको एक मैसेज आएगा कि आपने ये रेट फाइल की थी, इसको हमने ये डायरी नंबर लगा दिया और ये स्क्रूटनी के लिए आगे चली गई है। अब जब स्क्रूटनी के चंद घंटों बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसी दिन ही आपको फिर दोबारा मैसेज आ जाएगा 8050 से कि आपकी ये जो फलां रिट पिटीशन थी इसको हमने फलां नंबर दिया है। ठीक है, और इस नंबर के तहत इसको हमने रजिस्टर किया है और ये कल को या परसों को फलां कोर्ट में फलां जस्टिस के पास आपकी ये रिट पिटीशन लगेगी, आपने उसके पास पेश होना है। ठीक है, तो इस तरह ये एक बिल्कुल आसान सा तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद हाई कोर्ट के मामलात को देखने के लिए, सीखने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। हम पेड कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे हैं और शुक्र मालिक का, आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।